हाय फ्रेंड्स, संगीता स्विमिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और चलिए, मेरे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं और न्यू व्यूवर्स हैं, आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। तो चलिए, आज मैं एक नई टॉपिक लेके आई हूँ। तो देखिए, 2 मीटर कपड़े हैं और इसे मैं 2 बार फोल्ड कर चुकी हूँ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो भी प्लाजो आपके जो बाज़ार से लेके आए हो या आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उसे आप इस तरह से बैठा लें कपड़े के ऊपर, उसे रख दें आप इस तरह से। और देखिए, ये इलास्टिक जैसे है, तो उसको आपको 2 इंच आप इस तरह से बढ़ा लें, टिक लगा लें जहाँ इलास्टिक लगानी है आपको, और उसे पूरी सीधी खींच दें ये बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, और उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे से आपको इस तरह से इस तरह से आपको पूरी कपड़े के ऊपर बैठा लेनी है अपनी प्लाजो को। और लेंथ लंबाई मैं आपको नहीं बता रही हूँ, अपने जो भी आपके प्लाजो की जो साइज़ आपको अच्छी होती है वो आप ले लें। और नीचे से क्या 2 इंच और बढ़ा लें ये मार्जिन के लिए। ठीक है, तो 2 इंच मैं बढ़ा ली हूँ और आप बिल्कुल उस तरह से आप टिक लगा लें। और क्या करना है, आपकी हिप की जो है चौड़ाई, तो आपको इस तरह से चौथाई भागने में बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, यहाँ मेरी निकल रही है 12, और मैं क्या करूँगी, पूरी अच्छे से इस तरह से बैठा लें और उसके बाद आप इसे नापें। तो जहाँ इलास्टिक लगी है वहाँ से ना नापें, उसके बगल से करें। तो देखिए, यहाँ 12 हो रही है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच बढ़ा के सिलाई के लिए मार्जिन के लिए मार्जिन 1.5 इंच रखूँगी। तो देखिए, 1.5 इंच में तो यहाँ पे मैं 12 ली तो 13.5 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, जहाँ टिक लगा ले मैं वहाँ से सीधे मैं खींचूँगी 11 तक। ठीक है, ये क्रोच एरिया है तो यहाँ मैं 11 लूँगी। आप क्या करना है, देखिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए, आप 11 इंच मैं ले ली हूँ। अब इसके बाद आप इसको सामने से ले जाएं, इस तरह से बढ़ा दें जहाँ तक आपकी लंबाई है। और तो वहाँ आप सीधे इस तरह से खींच भी सकते हैं, और 2 आप लेके इस तरह से भी आप मार्जिन अपना कर सकते हैं। ठीक है, गुलाई इस तरह से घिस सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे प्लाजो से ही मुझे बैठा के आपको सिखानी है, तो मैं इसलिए प्लाजो से ही लेके करूँगी। तो देखिए, आप इस तरह से आप उसे सामने ले जाएं, बिल्कुल उसे घसकाएंगे तो आपकी ये क्रोच एरिया पूरी अच्छे से देखिए शेप दिख रही है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी इस तरह से। तो क्या करना है फ्रेंड, आगे से 1.5 इंच नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं मार्जिन पीछे ले चुकी हूँ। तो आपको ये बिल्कुल यहाँ से सटा के इस तरह से निशान लगा लेनी है। तो आप बहुत देखिए, बहुत ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखें और इसे थोड़ी सी भी हम ना छोड़ें, पूरी ध्यान से आप देखते रहें, तभी आप समझ पाओगे। तो देखिए, मेरी पूरी ईजी तरीके से ये निशान लग चुकी है। बहुत ईजी तरीके से आप खुद आराम से कर सकते हो कि मैं सीख सकती हूँ। तो देखिए, इधर क्या करना है, पूरी इस तरह से निशान लगा लेना है, ऊपर भी इस तरह से मिलाना है। 2 इंच जो ऊपर ली थी मार्जिन के लिए, जहाँ इलास्टिक लगेगी, और यहाँ से मैं 11 ली थी, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। और मैं प्लाजो से ही इस तरह से निशान लगाई हूँ, क्रोचेरिया बनाई हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ देखिए 2 इंच ली थी, तो मैं इधर भी निशान लगा ली हूँ। तो ये दोनों आपकी करता है मार्जिन जाएगी, तो बिल्कुल आपकी एक्यूरेट सिलाई की आपकी प्लाजो की नापी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरी कट होके रेडी हो चुकी है। देखिए, बहुत ईजी थे, क्योंकि ये मेरे से रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्लाजो पेंट बनाएं, मतलब सिलाई एक साइड की सिलाई की, तो मैं आपको एक साइड की ही सिलाई की कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए, इसको मैं सीने के लिए भी आपको बताती हूँ। तो देखिए, कमर से लेके आप क्रोच एरिया तक पूरी आपको जानी है सिलाई करने के लिए। ठीक है, तो कमर से लेके आप क्रोच एरिया जाएँ या आसन के पास, आसन तक जाएँ। ठीक है, 1/2 इंच लेते हुए आप इस तरह से सिलाई कर लें। तो पहले सबसे ये दोनों, मतलब दोनों साइड की इस तरह से आप सिलाई कर लें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरी सिलाई हो चुकी है। और एक बार सिले तो इससे सिलाई आपकी खुलेगी नहीं। तो देखिए, मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, कमर से लेके एकदम या आसन तक कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करनी है, दूसरे साइड की भी बिल्कुल आपको इसी तरह से लेके सिलाई करनी है। तो देखिए, दूसरे साइड की भी मेरी बिल्कुल इसी तरह से सिलनी है, तो आप इसको भी बिल्कुल 1/2 इंच लेके इसी तरह से सिलाई कर लें। और फ्रेंड, आप लोग को मेरी सिलाई जो मैं बताती हूँ समझ आती है कि नहीं, समझ आती है फ्रेंड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपकी या नहीं भी आती है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और डिटेल में आपको बताऊँगी। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आपको पूरी डिटेल में बताऊँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। और सबसे पहले देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ, और उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे नीचे आपको मोहरी के पास इस तरह से आपको 1/2 इंच लेके पहले सिलाई करनी है इस तरह से। और आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, मैं और अच्छी सी टॉपिक लेके आऊँगी।
मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईजी तरीके से मैं आपको बताऊं कि आप घर में आराम से बना सकते हो। तो देखिए मेरी ये स्टिचिंग हो चुकी है और इधर मैं 2 इंच मार्जिन के लिए ली थी, तो 1.5 इंच ली और इधर मैं 1.5 इंच लूँगी और उसे मैं बिल्कुल इस तरह से स्टिचिंग कर दूँगी। इससे क्या होती है कि आपकी सिलाई बहुत परफेक्ट दिखेगी, इसलिए मैं पूरी डिटेल बताना चाहती हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में बता रही हूँ आपको। जो भी बिगिनर हैं और आप मतलब बहुत जो चार्ज मार्केट में रहती है सिलाई की, तो आप घर में खुद सी सकते हो। तो इस तरह से आप कपड़े लेके और बिल्कुल आराम से सी सकते हो। बहुत इजी तरीके हैं, पैंट पजामा और एक साइड की सिलाई बहुत इजी तरीके हैं। आप इस तरह से बिल्कुल करिएगा और आप ज़रूर बोलोगे कि मैम वाकई में बहुत इजी लगी सिलाई मुझे। तो देखिए यहाँ भी मैं 1/2 इंच पहले सिलाई कर लूँगी। ये क्या है, पहले 1/2 इंच सिलो, क्यों उसके बाद दूसरे बार फिर 1.5 इंच लोगे, तो इससे क्या होती है कि सिलाई आपकी इधर से इधर नहीं घसकती, परफेक्ट हो जाती है सिलाई। तो देखिए मेरी दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप बोलोगे मैम कितनी बकबक करती हो आप, तो मुझे पता नहीं, मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सब मैं बता दूँ। तो देखिए फ्रेंड, इधर मैं 1.5 इंच लेके मार्जिन छोड़ी थी, तो 1.5 इंच लेके आप इस तरह से टिक लगा लें, क्योंकि जैसे कि जो सिलाई करते हैं तो उनको अंदाज हो जाती है, लेकिन जो बिगिनर होते हैं तो उनकी सिलाई टेढ़ा टेढ़ी चली जाती है। तो जिसके लिए आप 1.5 इंच लेके इस तरह से निशान लगा के, इसलिए मैं दोनों तरफ से आपको बता दे रही हूँ, इस तरह से निशान लगा के आप सिलाई करें। और उसके बाद क्या करना, जहाँ पे आपकी कहता है क्रोच एरिया है, वहाँ पे आप पिन अप कर ले दोनों सिलाई को बिठा के। तो इससे क्या होगी, आपकी सिलाई इधर से इधर नहीं होगी, परफेक्ट होगी। तो देखिए इस तरह से निशान लगा के बिल्कुल सिलाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी सिलाई परफेक्ट बैठेगी। क्योंकि छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोग इसलिए बताती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद आप पूरे लास्ट में यहाँ से इस तरह से सिलाई आप कर दें और उसे एक बार और इस तरह से सिलाई कर दें ताकि आपकी सिलाई ना खुलेगी। तो देखिए फ्रेंड, बात करते करते मेरी प्लाजो भी कंप्लीट हो गई, पेंट प्लाजो। अब उसके बाद क्या करूँगी, मैं एक इलास्टिक ले रही हूँ इस तरह से, तो मैं पतले साइज़ की ले रही हूँ, आप चौड़े भी ले सकते हैं। तो मैं 13 नाप रही हूँ, जैसे 34 और 36 की आप 13 ले सकते हो। उसमें 1 इंच में बढ़ा के इस तरह से लूँगी, तो मैं डबल कर दी हूँ। तो आप डबल नापोगे तो आपकी 26 होती है और 1 इंच करेंगे तो 27 आप ले लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 27 में आ रही है ना, 27। उसके बाद क्या करना, 1/2 इंच इसलिए मैं बढ़ा क्योंकि सिलाई में वो चली जाती है 1 इंच, इसीलिए मैं इसे। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से आप सिले। उसके बाद क्या करना फ्रेंड, 1 इंच आप इस तरह से लेके फोल्ड करें। देखिए 1 इंच मैं ले रही हूँ और मैं बिल्कुल इसमें आपको सिलाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरी लॉक है, इसीलिए मेरी ऊपर की कट की लॉक थी, इसीलिए मैं इसे एक बार सिलाई नहीं की। नहीं तो आपकी होगी तो आप बिल्कुल 1/2 इंच कटिंग, 1/2 इंच पहले सिलाई कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप 1 इंच में सिलाई कीजिएगा, ठीक है। ना कि बिल्कुल आप जैसे कटिंग कर लिए हो और आप इसको डाइट सी रहे हो तो आपकी कपड़े की वो जो रेसें निकलने लगती है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा ये कि मैम ऐसे कर ली है तो मैं भी ऐसे कर लूँगी, तो नहीं, मेरी ये लॉक थी ऊपर की, तो इसके चलते मैं इसे कंप्लीट ऐसे डाइट सी रही हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको खासकर इम्पोर्टेंट ये बात थी, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह से आप इलास्टिक को घसकाते हुए जाइए, थोड़ी घिसते हुए जाइए और इस तरह से 1 इंच में सिलाई करते हुए चली जाइए, ठीक है। बिल्कुल बैठा बैठा के करिएगा, क्योंकि इलास्टिक को थोड़ा देखिए पलट रही है तो उसे सीधे करके ही करिएगा, ना कि पलट जाएगी तो फिर आपकी उस तरह की सिलाई हो जाएगी तो आपकी कमर के पास इलास्टिक अच्छे से बैठेगी नहीं, ठीक है। देखिए मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसे डबल फिर से कर दे रही हूँ और इस तरह से आप इलास्टिक को अच्छी तरह से सिलाई करोगे तो आपकी कमर की इलास्टिक परफेक्ट बैठेगी और परफेक्ट दिखेगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको ये जो मेरे कुर्ती के कपड़े थे तो मैं इसी के ऊपर मैं इसे डिजाइन के लिए और थोड़ी सी डाल दी। तो देखिए इससे कितनी सुंदर दिख रही है और देखिए आपकी आसन भी बहुत परफेक्ट बैठी है, बिना आयरन की कितनी परफेक्ट दिख रही है ना। तो इस तरह से मैं ये डिज़ाइन उसमें डाल दी हूँ, आप चाहोगे तो डिज़ाइन डालिएगा, ये नहीं चाहते हो तो ऐसे भी रहने दीजिएगा। तो मेरी कुर्ती की ये थी, और आपको कैसी लगी फ्रेंड, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो आप भी सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए।